Good morning students. Again in the chapter number 2, acids, bases and salts. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाएंगे जहाँ हम लोग को एसिड बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज देन केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर्स में. नाउ टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट dilute and concentration and what is the meaning about dilute and concentrations. वो एक पहले बेसिक आइडिया हम उसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है. हम जब कभी भी बात करते हैं डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेशन या कंसंट्रेट एसिड कहा जाता है. तो स्टार्टिंग पॉइंट हम वहीं से स्टार्टअप करेंगे. तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एसिड, सपोज मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, जस्ट एसिड बेस को लेके मैंने यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. व्हाट इज द डाइल्यूट एसिड एंड नेक्स्ट वन इज द कंसंट्रेशन एसिड. लुक हियर, डाइल्यूट मीनिंग क्या होता है. एक सिंपल तरीका आप लोग ध्यान रखना है. डाइल्यूट मीनिंग जो एक सब्सटेंस है, जो एक एसिड में वाटर कंसंट्रेशन, दैट मींस वाटर प्रेजेंट होता है. रेशियो होता है, अलग अलग एक काफी रेशियो होता है. वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर हम कितना रेशियो में मिलाते हैं. मैं एक एग्जांपल दूं, आपको समझना है. जैसे हम बात करते हैं विनेगर, सबको पता ही होगा विनेगर के बारे में. पिकल्स जो फूड प्रिजर्वेटिव के लिए हम यूज करते हैं, काफी सारे चाइनीज जो फूड कंटेंट उसमें भी हम विनेगर का इस्तेमाल करते हैं. अचार जो पिकल्स होता है उसमें भी हम यूटिलाइज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए. तो यहाँ पे आपको जो विनेगर बेस दे रहा है वो विनेगर क्या होता है, डाइल्यूट एसिड है. मीन्स उसमें 95% वाटर होता है. सपोज हम 100 ग्राम का एक हमको विनेगर बनाना है, उसमें 95 ग्राम हम लोगों को वाटर लेना है एंड ओनली यू हैव टू ऐड 5% एसिड. एंड वो एक एसिड का नाम होता है जिसको बोलते हैं इथानोइक एसिड. अभी तो आप लोगों को पता है नहीं, जस्ट पहले आप ध्यान रखो कि उसमें 5% मिला गया एसिड. तो उस एसिड को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट. उसमें वाटर कंटेंट है, तो मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि डाइल्यूट मीनिंग जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है एंड कंसंट्रेट मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता. दैट इज द प्योर फॉर्म. सो हम बोल सकते हैं 100% प्योर एसिड होगा, 100% वो होगा. तो नाउ जस्ट थिंक अबाउट दैट. आप सोचो उसके बारे में. व्हिच वन इज द डेंजरस फॉर अस. सपोज ये कोई भी एसिड लेते हैं, सपोज सल्फ्यूरिक एसिड की हम बात करते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट भी है और कंसंट्रेट भी है. तो ऑब्वियसली तौर पर कंसंट्रेट मींस द प्योर एसिड. प्योर एसिड मीनिंग क्या होगा कि उसमें ज्यादा पावर होगा और एसिडिक नेचर ज्यादा होगा. एंड डाइल्यूट मींस क्या हो गया कि उसके अंदर वाटर कंटेंट, इसलिए उसका एसिडिक नेचर थोड़ा सा डिक्रीज होगा. तो यही चीज टॉपिक है. मैंने यहाँ पे आपको वही लिखा है, डाइल्यूट एसिड मींस इट मींस एसिड व्हिच कंटेन वाटर. मैंने लिखा हूं जिसमें क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट. एंड कंसंट्रेट मींस व्हिच इज प्योर इन फॉर्म. मैंने अभी कहा प्योर फॉर्म में होगा, यानी उसमें वाटर नहीं होगा, विदाउट वाटर, उसमें पानी नहीं मिलाया जाएगा. एंड उस चीज को हम बोलते हैं क्या बेटा, कंसंट्रेट एसिड. क्लियर. इस तरह से कभी आप ध्यान रखना, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट आएगा तो उसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं होना. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटे से ट्रिक आपको ध्यान रखना जरूरी है. मैंने एक मेंशन किया हुआ है. इज इट राइट वाटर एड ऑन एसिड और एसिड एड ऑन वाटर. पानी में एसिड को मिलाना, दैट मीन्स वाटर, उसमें हम एसिड मिलाएंगे, या एसिड में पानी को मिलाना. कंफ्यूजन नहीं होना है. थोड़ा सा आपको लगेगा ऐसा, वाइस वर्सा है. सपोज लेफ्ट हैंड, जस्ट इमेजिन करना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल. माय लेफ्ट हैंड इज वाटर एंड द राइट हैंड इज एसिड. ठीक, आप समझो. आप बोले सर दोनों चीज एक ही है, एसिड को पानी में मिला है या अदरवाइज इस पानी को एसिड में मिला है. दोनों का मीनिंग तो एक ही हो रहा है ना. एसिड एंड वाटर दोनों तो एड ऑन हो ही रहा है. नो डियर्स, इसमें भी एक ट्रिक है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है. क्या चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन भी आपको किया हुआ है. नो, ऑलवेज एसिड एड ऑन वाटर. हमेशा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, लेफ्ट हैंड इज वाटर एंड राइट हैंड इज एसिड. समझो, हमेशा एसिड को पानी में मिलाया जाता है. ध्यान रखना, acid always add on water.
बट कभी भी ध्यान रखना है, अगर एसिड है, पानी को कभी एसिड में नहीं मिलाया जाता है। क्यों? आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। एक्चुअली क्या होता है बेटा, व्हेन बोथ आर बी अट्रैक्ट एंड बोथ आर बी कनेक्ट टू ईच अदर, जब भी वाटर के साथ एसिड एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, एट दैट टाइम एक केमिकल रिएक्शन होता है। ऑब्वियसली होगा, वाटर है, एसिड है, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस होगा। बट उस केमिकल रिएक्शन में एक रेशियो ध्यान रखना है कि जब भी केमिकल, आपके दिमाग में इतना आपको फिट करना है कि जब कोई भी उन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्ट होता है या कांटेक्ट में आते हैं, वो हमेशा वाटर का रेशियो ज्यादा होना चाहिए। ये चीज को ध्यान रखना, क्योंकि एसिड का अगर रेशियो ज्यादा होगा वाटर की कंपैरिजन में, तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि हम लोग को ये ध्यान रखना है कि उसमें प्रॉब्लम यही होगा कि उसमें एक रिएक्शन से एक्सोथर्मिक होगा और बहुत ज्यादा एक एक्सप्लोजन बेस होगा। इसीलिए हम लोग एक चीज ध्यान रखना है कि बेसिक तौर पर हमेशा ही वाटर ज्यादा होगा और वाटर के साथ एसिड को मिलाया जाता है, कि जिससे क्या होगा कि बेसिक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कभी भी रिएक्शंस एक्सप्लोजन बेस नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान ये रखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि जब मैंने आपको ये चीजें कहा कि नो ऑलवेज एसिड ऑन वाटर, जैसे मैंने एक एग्जांपल तरीके से दिया, एसिड है, मेरे राइट हैंड एसिड, एसिड का जब हम पानी में मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, वाटर रेशियो ज्यादा होगा और एसिड का रेशियो कम होगा, तो वो रिएक्शन प्रॉब्लम में है। अदरवाइज अगर आप एसिड में ही वाटर को ऐड करोगे तो एसिड का रेशियो ज्यादा होगा और वाटर का रेशियो कम होगा, उससे प्रॉब्लम है। छोटी सी चीज आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय पीएच वैल्यू? पीएच मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मीन्स हम यही बोल सकते हैं कि बेसिक तौर पर कि कंसंट्रेशन जो मैंने यहाँ पे आपको कहा, यानी कि दूसरा भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि और पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पावर इन द सेंस मीन्स हम जान सकते हैं कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू रेंज क्या है, यानी वो कितना ज्यादा प्योर फॉर्म में है। कंसंट्रेशन आयन मीन्स हम कितना ज्यादा वो प्योर फॉर्म में, वो हम लोग को आइडिया होगा या वो हम लोग को पता चलेगा। समझ में कि नहीं? तो उसी हिसाब से पीएच वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। कैसे हाइड्रोनियम आयन मींस मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल तरीके से दिया, मैंने लिखा भी है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद वाटर, जब एसिड एक वाटर के साथ रिएक्ट होगा, इट शुड बी फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। कैसे? HCl विद वाटर, H प्लस Cl माइनस, तो H प्लस मींस ये H2 के साथ एड ऑन होकर हाइड्रोनियम आयन बना। अब पीएच वैल्यू मतलब वही होता है, ये जो हाइड्रोनियम आयन है इसी का वैल्यू को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस में ये हाइड्रोनियम आयन का रेशियो क्या है, और वही रेशियो को ही हम पीएच वैल्यू तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमको पता चलता है कि कितना रेशियो, कितना कंसंट्रेशन बेस हाइड्रोनियम आयन है। अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली तौर पर उसका पीएच वैल्यू उसी हिसाब से मेजर होता है, आइदर वो एसिड में गिनाएगा या अदरवाइज वो बेस में गिनाएगा। तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए मैंने लिखा भी है द पीएच वैल्यू व्हिच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस। ये हमको पता चलेगा कि पीएच वैल्यू के जरिए से हमको आइडेंटिफाई होगा कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। वो कैसे पता चलेगा एसिड या बेस है? हम कैसे जान सकते हैं पीएच वैल्यू? उसका एक रेंज होता है, उस रेंज के हिसाब से हम जान रख सकते हैं कि उसका पीएच वैल्यू यानी कि कितना होगा। सपोज राइट में जैसे पीएच वैल्यू 7 है तो उस चीज को हम बोलते हैं न्यूट्रल, जब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल, स्केल के हिसाब से हमको ध्यान रखना है। सपोज इफ द पीएच वैल्यू 7 इज अ न्यूट्रल, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 इज बेस, लेस देन 7 दैट मींस एसिड। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम हुआ तो एसिड ज्यादा होगा 7 से, तो वो बेस, और 7 हुआ तो मींस न्यूट्रल गिनाएगा। न्यूट्रल मींस नाइदर एसिड नॉट बेस। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन से जो आपने बेसिक जाना है, हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है, ये तो पता चल गया पीएच का रेंज क्या है, 7 से यानी बिलो या मोर देन या इक्वल। अब उसको मेजर कैसे करना, ये आई थिंक आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सपोज मान लो कोई भी सपोज एक एग्जांपल हम वाटर ही ले लेते हैं। एक्चुअली वाटर तो जो हम प्योर वाटर लेते हैं वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है। हम कोई भी केमिकल सब्सटेंस लेंगे और उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, और या फिर हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे वो एसिड या बेस है या उसका पीएच वैल्यू। तो उसके लिए काफी सारे अलग अलग मेथड है, जैसे मैंने लिखा है पीएच वैल्यू मेजर्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। लाइक कितने सारे मेथड है? एक पीएच स्केल, पीएच मीटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, और एक लिटमस पेपर भी है जो तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में
मैं आपको पहले ही यानी कि आपको एक्सप्लेनेशन करा चुका हूं कि लिटमस पेपर क्या है, एक केमिकल पेपर होता है जिसके जरिए से भी हम जान सकते हैं। लेकिन पहले इस चीज को हमको समझना है कि ये जो तीनों मेथड यहाँ पे दिया गया, पीएच स्केल, पीएच मीटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसके जरिए से कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू क्या है। देखो फर्स्ट हम जाएंगे पीएच स्केल के हिसाब से। इट इज वन टाइप ऑफ मेजरिंग स्केल। जैसे हम स्केल लेते हैं ना, मेजर करते हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7, वो 0 to 15 तक रहता है, बट यहाँ भी एक रेंज है इसका। एक मेजरिंग स्केल जैसा ही है, बट कैसा, ये थोड़ा उससे अलग होगा। कैसे देखो, मैंने लिखा भी है स्केल व्हिच हैज मल्टीपल कलर्स, यानी इसमें मल्टीपल कलर टाइप होगा। यानी सपोज ये एक स्केल मैंने बेसिक तौर पे यहाँ पे दिया हुआ, इसमें क्या होता है कि तो कंटेंट इसमें काफी सारे मल्टीपल कलर होता है, स्ट्रिप वाइज रहेगा, एंड व्हिच हेल्प्स टू मेजर, जिसके जरिए से हम मेजर कर सकते हैं वो सब्सटेंस एसिड या बेस। कैसे, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा। सपोज टू मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं यहाँ पे जस्ट एक कलरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट इसको कलर किया। आपका पीएच स्केल इस तरीके से आता है, ये कलरिंग स्ट्रिप है। सपोज हियर द पीएच स्केल, अगर इसका रेंज 6 यहाँ पे लिखा गया है, यानी जस्ट 6 दी, यानी जो नंबर है वहां पे ये कलर रखा गया है। अब आपको कैसे पता करना है, सपोज टेक बीकर, आप बीकर लो, उसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस रखो, आपको पता नहीं वो एसिड या बेस है। सिंपल तरीका एक लिटमस पेपर आपको लेना है टू डीप इनटू दैट केमिकल सब्सटेंस। उस बीकर के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है उसमें जस्ट आपको डीप करना है, यानी कि उसमें अंदर चेक करना है। अब आपको पहले से पता है लिटमस पेपर क्या होगा, जस्ट चेंज इट्स कलर, उसका कलर वो चेंज हो जाएगा। सपोज टू लिटमस पेपर को मैंने उस केमिकल सब्सटेंस में जस्ट डीप किया, डीप करने के बाद उसका कलर चेंज तो होगा ही, क्योंकि वो एसिड या बेस, उस हिसाब से ये तो रिएक्शन तो देगा ही। जैसे ही कलर चेंज हुआ, सपोज आप देखो कैसा मेथड होता है, बीकर है, केमिकल सब्सटेंस है, देन उसके अंदर हमने लिटमस पेपर लिया है, लिटमस पेपर को हमने डीप किया, तो डीप करें तो उसका कलर चेंज होगा। अब क्या होता है, देखो किस तरह से मेजर होगा। उसी लिटमस पेपर को लेकर आपको कलर, लिटमस पेपर का कलर तो चेंज हो गया, अब उस लिटमस जो कलरफुल लिटमस पेपर होगा, लेकिन स्केल में आपको चेक करना है कि वेयर इट शुड मैच, कहां पे मैच हो रहा है, यानी कि लिटमस पेपर का कलर और स्केल में जो मल्टीपल स्ट्रिप में कलर दिए गए होंगे उसमें चेक करना है आपको कि कहां पे ये मैच हो रहा है। सपोज टू एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मेरा लिटमस पेपर का कलर जो भी है, मैं इस तरह से चेक कर रहा हूं, चेक करते जा रहा हूं, टैली नहीं हो रहा है, पता चला कि मेरा यहां पे टैली हो गया, यानी कि द लिटमस पेपर कलर एंड द स्केल कलर शुड मैच हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि यहां का मैं देख लूंगा पीएच वैल्यू क्या है, 6। इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया कि वो जो केमिकल सब्सटेंस लिया था उसका पीएच वैल्यू 6 है। आइडेंटिफाई हुआ, जस्ट कलर को लेकर आपको मैच कर लेना और पता चल जाएगा। गॉट इट? सो यहां पे मैंने दिया भी है, इट्स रेंज 0 to 14। जो पीएच स्केल होता है उसका रेंज 0 से 14 होता है। आपको पता चला आइडेंटिफाई कि कैसे पीएच स्केल के हेल्प से हम मेजर करते हैं। लिटमस पेपर लेना है, उसको डीप करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 0 to 14 इसका रहेगा कि जिस हिसाब से हम मेजर करते हैं, बट मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जस्ट मैंने आइडेंटिफाई किया 7 एक न्यूट्रल होगा, एंड 7 टू राइट साइड हम जाएंगे तो बेस, एंड लेफ्ट साइड हम आएंगे एसिड। बट इतना ध्यान रखना है, व्हेन वी मूव, मैंने लिखा है 7 पॉइंट इज न्यूट्रल, व्हेन वी मूव लेफ्ट, जब हम लेफ्ट मूव करेंगे दैट मींस एसिडिक नेचर, एंड मूव राइट, जब राइट साइड मूव करेंगे तो बेसिक नेचर ध्यान रखना है। और एक चीज क्या ध्यान रखना है कि जब लेफ्ट साइड मोशन करते हैं एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। बच्चे काफी टाइम में कंफ्यूजन होते हैं। 7 से व्हेन टू मूव टू लेफ्ट साइड, जब हम लेफ्ट साइड आएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज हियर 7 देन 6, जस्ट आई राइट हियर 5 4, इसी तरीके से 0 तक आएगा। तो दैट मींस लेफ्ट साइड हम मोशन करेंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया, सपोज एक सब्सटेंस इज द पीएच वैल्यू 6 and another acid is the pH value जो 4, तो which is more, यानी that means acidic nature गिना जाएगा। which one is the more acidic nature? 4, क्योंकि acidic nature increase हो रहा है जब लेफ्ट साइड आ रहे हैं। तो 6 के बाद 5 में आएंगे तो acidic nature और increase होगा, 5 के बाद 4 में आएंगे acidic nature और increase होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैथमेटिक्स का उल्टा फंडा याद रखना है, 6 5 4 3 2 1 0, यानी जैसे जैसे वैल्यू कम होते जाएगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा।
गॉट इट? एज फॉर द बेस, बेस में मैथमेटिक्स के साथ के जाना है, यानी मैथमेटिक्स को आपको पता है कि व्हेन द वैल्यू इंक्रीज दैट मींस नंबर इंक्रीज आफ्टर 7, 8, 9, 10 दैट मींस वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बेस में वैसा ही है। 7 के बाद जैसे हम 8, 9, 10, 11 इन दैट वे अप टू 14 तक हम जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, यानी वो मैथ के हिसाब से है। 7 के बाद 8 यानी नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। बट एसिड में उल्टा याद रखना है, अगर नंबर डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, बट बेस में इक्वल, नंबर इंक्रीज बेसिक इंक्रीज। गॉट इट? तो इसी तरीके से आप लोग ध्यान रखना, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से कंटेंट है। देन हम लोग इसके ऊपर जानेंगे कि पीएच स्केल के हिसाब से हमने जो मेजर किया, और पीएच स्केल में एक डिमेरिट भी है, हर एक का आएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पीएच स्केल पढ़ाई कर, जो भी कंटेंट हमने पढ़ाया कि इसके लिमिटेशंस है। नेक्स्ट पीएच मीटर हैविंग आल्सो लिमिटेशन, बेनिफिट भी है, लिमिटेशंस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर लास्ट में हम पढ़ाई करेंगे कि वो भी किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाता है, एंड हाउ दिस मेथड्स आर हेल्प्स अस टू बी मेजर द पीएच वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस। क्लियर? थैंक यू।